परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसी रिंग या छल्ले के अक्ष पर वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन। तो लगाएंगे आप हेडिंग, किसी रिंग या छल्ले के अक्ष पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। देखो, किसी रिंग या छल्ले के अक्ष पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन। देखो, आपके पास एक रिंग है, ये ठीक है। देखो, इस प्रकार का रिंग है, रिंग या छल्ला कह सकते हो। देखो, ये रिंग दिख रही है आपको, मान लो ये रिंग है, इसको आवेशित किया गया, मतलब इसको क्यों आवेश दिया गया। इसको अगर हमने क्यों आवेश दिया प्लस क्यों, तो एक समान रूप से क्या होगा, इसके पृष्ठ पर फैल जाएगा। जानते हो ये बात हमारी हो चुकी है आपके। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था रिंग या छल्ले के लिए, किसी को याद है तीव्रता कितनी आई थी? हाँ, देखो तीव्रता आई थी E बराबर, अगर ये त्रिज्या R है और रिंग से ये x दूरी पर, अक्ष पर कितनी दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P पर अगर तीव्रता निकालना है तो E बराबर आया था KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 आया था, है ना। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आ चुकी है, बात समझ रहे हो? ये हमारी आपकी बात हो चुकी है, ये फार्मूला हमने डिराइव कर लिया है। अब बिल्कुल उसी प्रकार हमें क्या करना है, बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो अब आवेश यहाँ क्या है, आवेश का सतत वितरण है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो, अब ये रिंग से, ये रिंग है, इस रिंग से प्रत्येक बिंदु, रिंग पर जितना भी बिंदु है, इन सभी बिंदुओं से इस बिंदु P की दूरी नियत है। कितनी होगी दूरी? तो कहोगे ये दूरी होगी आपकी ये वाली, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो, इस रिंग से, ध्यान देना, इस रिंग से बिंदु P की दूरी क्या है? नियत है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखो ये दूरी, देखो यहां से दूरी ये R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में, अगर यहां से निकालेंगे इस बिंदु से तब भी यही दूरी होगी। देखो रिंग तो ऐसे है, वास्तव में देखो आपको ऐसे रही है, लेकिन है तो ऐसे ना। तो इस बिंदु से दूरी यहाँ की, इस बिंदु से यहाँ की दूरी, इस बिंदु से यहाँ की दूरी, सब क्या है? नियत है, फिक्स है ना, कांस्टेंट है। बोलो, बात क्लियर है ना। अब देखो यहां पे हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया dq चार्ज का, है ना, जिसपे चार्ज कितना है, आवेश dq है। तो हमें इस dq आवेश के कारण यहां विभव निकालना है। किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है? kq बटे r। विभव, तीव्रता नहीं, KQ बटे R होता है। कल हमने पढ़ा था, याद करो, कल ही तो पढ़ा था अभी।
अगर Q आवेश है तो इससे R दूरी पर विभव का सूत्र क्या होता है? KQ/R होता है। अभी कल प्रूव किए थे ये बात लास्ट में, है ना। तो अब देखो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे आप। माना एक आवेशित छल्ला, माना एक आवेशित रिंग या छल्ला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस छल्ले से या इस रिंग के x दूरी पर अक्षीय स्थिति में, x दूरी पर अक्ष पर या अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना एक बार फिर से। हमने कहा किसी रिंग या छल्ले के अक्ष पर वैद्युत विभव का सूत्र का हमें निगमन करना है आज। इसके लिए हमने क्या किया, एक रिंग बनाया। ये रिंग इस प्रकार से रखी है कुछ, इसको क्यों आवेश दिया जो कि इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया, फैल गया। इस रिंग का केंद्र ये O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। रिंग के केंद्र से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P है और जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जैसे हमने तीव्रता निकाला था ये, वैसे हम यहां विभव निकाल रहे हैं। अब देखो उसके लिए हमने क्या किया, इतनी बात को यहां लिख दिया। माना एक आवेशित रिंग या छल्ला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इस रिंग से स्मॉल x दूरी पर अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। हमने अपना मोटिव लिख दिया, मकसद है क्या, है ना, करना चाहते क्या हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो हम वैद्युत विभव निकालना चाहते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके लिए, अब ये हमने एक सूक्ष्म अवयव लिया जिस पर आवेश कितना है, तो कहोगे dq है। आवेश कितना है, dq है। तो लिखेंगे सूक्ष्म आवेश dq के कारण बिंदु P पर विभव। सूक्ष्म आवेश dq के कारण, सूक्ष्म आवेश dq के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव बोलो कितना होगा। तो आप कहोगे dV है ना जी, स्मॉल आवेश है, छोटा सा आवेश, छोटा सा विभव होगा। dV बराबर k dq अपॉन दूरी रूट में r² प्लस x²। देखो इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या है, ये दूरी है, देखो रूट में r² प्लस x²। समझ रहे हो। अब ये विभव क्या है, तो कहोगे अदिश राशि है। अगर ये विभव अदिश राशि है तो जैसे वहां कंपोनेंट किए थे dE cos थीटा, है ना, वहां देखो इस तरह किए थे। अगर ये एलिमेंट dE है तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर dE sin थीटा, एक होगा उधर dE cos थीटा। याद आया। लेकिन ये कब करते हैं, जब ये सदिश राशि होती है। लेकिन हमारा जो विभव है वो तो अदिश राशि है, तो इसमें ये वाला काम नहीं चलेगा। बात समझ रहा हूं। अदिश राशि को आप नहीं तोड़ सकते इस तरह से। बोलो बात क्लियर है। अब ये विभव कैसी राशि है,
अदिश राशि है। अगर विभव अदिश राशि है तो क्या इसको भी इस तरह तोड़ के लिख सकते हो क्या? नहीं, उसके कंपोनेंट होंगे ही नहीं, वो तो सदिश राशि के होते हैं। अब ये dv क्या है? सूक्ष्म विभव है। अब देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस पूरे रिंग पर dq 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 चार्ज काटेंगे और सबके कारण विभव यहां निकालेंगे बिंदु P पर। बात समझ रहे हो? और देखो ये रिंग से, देखो इस रिंग से ये बिंदु P समान दूरी पे है, तो इस रिंग पे एक बार एलिमेंट देखो यहां काटेंगे, फिर यहां काटेंगे, फिर यहां काटेंगे, इस प्रकार से पूरे रिंग पे काटेंगे और बाद में सबको जोड़ के निकाल लेंगे नेट कुल वैद्युत विभव। बोलो हाँ या ना? तो हमने देखो एक बार काटा, लेकिन हमारे पास इसके लिए टूल है समाकलन कुल निकालने का। अब डीवी डीवी बार बार थोड़े निकालेंगे, कितनी बार काटेंगे, उसके लिए समाकलन हमारे पास है। क्यों जी? तो अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव या संपूर्ण छल्ले के कारण विभव कह सकते हो। कुल विभव क्या आएगा? तो कहोगे V बराबर dv प्लस dv प्लस dv, ऐसे कर करके जोड़ता शुरू कर दो। कब तक? जब तक पूरा छल्ले पर dq dq ना काट लो। बात समझ रहे हो? और इसी को मैथ में जोड़ने का तरीका क्या होता है? v बराबर इंटीग्रेट dqb, समाकलन कर दो इसी को, है ना? इसी को गणित में जोड़ने का तरीका है, समाकलन कर दो भाई। किसका? dv का, है ना? अब देखो, हाँ, इस सूक्ष्म विभव का हमें कुल विभव निकालना है। अब देखो यहां पे भाई dv की वैल्यू है कितनी? k dq अपॉन समाकलन k dq अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा बताओ इसमें कौन कौन नियतांक दिख रहा है तुम्हें? अच्छा, ये दूरी भी नियतांक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दूरी जो है देखो रिंग से, इस रिंग से ये बिंदु P हर समान दूरी पे है। देखो इसका हर एक बिंदु इस रिंग का, यहां से ये दूरी भी P है, यहां से ये दूरी भी रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बिंदु P की, सब दूरी बराबर है। ये रिंग तो ऐसे वास्तव में दिख तो ऐसे रही आपको, लेकिन है ऐसे। तो इस रिंग से, इस रिंग पर जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं की दूरी बिंदु P से रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। दूरी नियत है, कहने का मतलब ये है कुल मिला के। तो जो जो नियतांक है बाहर कर लो। तो k बाहर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाहर, और इंटीग्रेट dq। अब जब आप dq 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 जोड़ रहे होगे तो लास्ट में पूरा चार्ज q मिल जाएगा हमें, है ना? अगर 10 रुपए को आपने 10 लोगों में बांटा है, बाद में फिर से जोड़ोगे तो फिर से 10 रुपए मिल जाएगा ना। तो वैसे ही ये dq dq चार्ज जो है आवेश, इसको हमने q चार्ज को dq 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 में तोड़ा पहले, फिर जोड़ रहे हैं, तो वही फिर से q मिल जाएगा। तो यहां पे फिर से आ जाएगा k और dq का समाकलन q अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ गया हमारा कुल विभव, यही हमारा फॉर्मूला है। देखो ये ज्यादा आसान है उस वाले से। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसमें तो समय लगा था, उसमें हमारा वेक्टर क्वांटिटी, तो उसमें जो है उसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ क्या है, ये अदिश राशि है तो इसमें कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हुई। dq dq क्यों हो गया बस। तो k q अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। एक बार ध्यान से देखो और नोट करो आप पहले, अब इसके आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे आप। तो हमारा पोटेंशियल बच्चे आ गया v बराबर k q, v बराबर आ गया k q रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये कहां पे है? तो कहोगे अक्ष पर, अक्ष पर, यानी इसको लिख सकते हैं v अक्ष, है ना? v अक्ष, अक्ष पर विभव आ गया k q अपॉन रूट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब बच्चे अगर हम बात करें
कि आप केंद्र पर विभव क्या होगा। तो देखो केंद्र के लिए ये दूरी जो x है ना, ये छोटी होकर यह केंद्र पे आके 0 हो जाएगी। केंद्र के लिए x का मान 0 डाल दोगे ना, तो लिखो x बराबर 0 डालो इसमें। x बराबर 0 रखने पर तो x का मान यहां 0 डालो तो केंद्र पर, v केंद्र पर क्या आएगा, v माने विभव, कहां पे, केंद्र पर आएगा k q अपॉन, देखो ये 0 हो जाएगा, ये r का स्क्वायर है और रूट लगा है, तो r का स्क्वायर से रूट से बाहर क्या आएगा, r, k q बटे r। बोलो बात क्लियर है। तो अब केंद्र पर विभव क्या है, k q बटे r है, और अक्ष पे के क्यू बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात हमको ध्यान से बताओ आप, कि अगर हम एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दें, इन्फिनिटी अनंत की ओर ले जाएं, तो विभव क्या आएगा। चलो देखो v अक्ष क्या है, तो कहोगे v अक्ष आपका आया है के क्यू अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया है। भैया अगर x को हम इन्फिनिटी की ओर ले जाएं, x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, बात समझ रहे हो, मतलब x का मान अगर अनंत की ओर ले जाएं, तो देखो ये अनंत की ओर जाएगा x, तो x का स्क्वायर भी अनंत की ओर जाएगा। अगर x अनंत की ओर जा रहा है, अब थोड़ा लिमिट लग गई, तो x का स्क्वायर भी अनंत की ओर जाएगा। अनंत में कोई नंबर जोड़ेंगे, आर स्क्वायर, आर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, अनंत में कोई नंबर जोड़ेंगे तो भी अनंत की ओर जाएगा। अनंत प्लस 1 कुछ भी हो अनंत ही रहेगा, है ना। और ये पूरा अनंत हो गया ना, नीचे वाला अनंत है, तो के क्यू बटे अनंत, कुछ भी ऊपर वैल्यू है के क्यू, नीचे अनंत है, कुछ भी वैल्यू ऊपर नीचे अनंत, समथिंग भाई अनंत क्या होता है, पूरा 0, पूरा क्या होता है 0। यानी अगर x अनंत की ओर जा रहा है तो पूरा विभव किधर जा रहा है, विभव 0 की ओर जा रहा है। बोलो हाँ या ना। अच्छा इसको क्यों बना रहे हैं, इसको ग्राफ बनाने के लिए बना रहे हैं, बात समझ रहे हो। इसका हम विभव ग्राफ कैसे बनाएंगे आप, तो ग्राफ के लिए हमने ये पॉइंट लिखा कि अगर x को अनंत की ओर ले जाएंगे तो ये x स्क्वायर भी अनंत की ओर जाएगा, x अनंत है, अनंत मतलब बहुत बड़ा नंबर है। अनंत मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर, जितना सोच सकते हो उससे भी बड़ा, बहुत बड़ा नंबर है ना। और उसमें एक बहुत बड़े नंबर में एक धनात्मक नंबर जोड़ोगे तो अनंत ही रहेगा, बहुत बड़ा ही रहेगा। और बहुत बड़ा मतलब अनंत, तो अनंत का स्क्वायर रूट भी अनंत होगा, तो समथिंग वैल्यू बटे अनंत, कुछ भी ऊपर नीचे अनंत तो 0 होता है ये, तो v जाए कहां, 0 की ओर। अगर जो है हमारा x जाएगा अनंत की ओर तो v जाएगा 0 की ओर। तो अब देखो v केंद्र पर है अधिकतम, के क्यू बटे r है, अधिकतम है, और जैसे जैसे हम अनंत की ओर जाएंगे v का मान 0 की ओर जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाकर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो अब बनाते हैं ग्राफ। तो डाल लो हेडिंग ग्राफ v वर्सेस r का, ठीक है, मतलब x का, v वर्सेस x का, v मतलब वेस्ट इंडीज वर्सेस, बोलो रसिया, नहीं, अच्छा रसिया आपकी बार नहीं, आपकी बार तो x है ना, डिस्टेंस x लिए है ना, v वर्सेस x, बात समझ रहा, वो तुम्हारी वाली x नहीं है, समझ रहा बालक, हाँ बहुत खुश हो रहा है बालक, अपनी वाली एक समझ रहा है कि आज उसका भी हम ग्राफ बना देंगे ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते हैं। अब देखो ये ग्राफ बनाते हैं, ये रही रिंग हमारी, ये रिंग है, देख रहा हो, y पे विभव भी दिखा रहे हैं, विभव ये x अक्ष पे x दूरी, x पे x ही है, उसको ही रहने दो, x पे क्या दिक्कत है ना। अब देखो जैसे जैसे हम रिंग से दूर जाएंगे विभव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और केंद्र पर क्या है, अधिकतम है। देखो
केंद्र पर विभव का मान अधिकतम है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे, जब x को ले जाएंगे अनंत की ओर, तो देखो v जा रहा है 0, v की वैल्यू देखो 0, y अक्ष पे भी दिखाए हैं तो v नीचे जा रहा है, देख रहे हो। तो ये ग्राफ बन के आएगा आपका इसका v वर्सेस x का। x क्या है, अक्ष पे दूरी है, v क्या है, विभव है। तो केंद्र पर विभव अधिक है, अधिकतम, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं विभव का मान कम होता जा रहा है, और जब अनंत पहुंच जाएंगे तो v का मान शून्य हो जाएगा। इधर भी वही के लागू है सेम, केंद्र से इधर जाएंगे अनंत की ओर तब भी विभव 0 जाएगा, उधर जाएंगे अनंत तब भी विभव जाएगा 0। इसको माइनस अनंत ले जाओगे तब भी माइनस अनंत का स्क्वायर प्लस अनंत हो जाएगा, है ना, तब भी ये पूरा 0 की ओर जाएगा। जिसे ये बताएं यहाँ पे हम, अगर x को हम माइनस अनंत ले जाएंगे तब भी वो 0 जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया माइनस अनंत का स्क्वायर हुआ है, स्क्वायर किस नंबर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाता है ना, तो 1 बाई अनंत 0 की ओर जाएगा तब भी हो। तो ये ग्राफ बन के आता है। बात क्लियर है? बोलो ग्राफ का मामला क्लियर हो कि नहीं, बताओ कैसे बनाते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ मैक्सिमम है कहाँ पे, केंद्र पे, KQ/R क्या है, KQ/R। तो केंद्र पर विभव यहां पर क्या है, अधिकतम है, तो मैक्सिमम विभव यहां पे है, V मैक्स है, सोनी मैक्स जैसे ना, तो V मैक्स, V क्या है, अधिकतम है। और जैसे जैसे आगे जाएंगे डिक्रीज करेगा, और जब अनंत पहुंच जाएंगे 0 हो जाएगा, शून्य की ओर जा रहा है ना। ना अनंत हम कभी पहुंच पाएंगे ना कभी शून्य होगा ये, लेकिन समझ रहे हैं कि शून्य की ओर जा रहा है ना। एक थोड़ा आइडिया लेते हैं अनंत पे कौन जा सकता है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब अनंत की ओर जा रहे होंगे, जब हम जा रहे होंगे तब विभव 0 की ओर जा रहा होगा, ऐसी बातें करते हैं, है ना। मतलब हाँ, इमेजिनेशन है ये हमारी, ना कि हम कहीं पहुंच रहे हैं कभी। बात समझ रहे हो कि नहीं, अनंत बहुत दूर होता है जी। बात क्लियर है यहां तक की। तो ये क्या पढ़ा हमने, किसी रिंग या छल्ले के अक्ष पर वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा। रिंग के अक्ष पर विभव का सूत्र क्या होता है, KQ/रूट में R² प्लस x², और उसके केंद्र पर निकालते हैं तो KQ/R। अब इन दोनों बातों को देखो, अक्ष वाली बात और केंद्र वाली बात, अक्ष और केंद्र दोनों के मिला के एक बेहतरीन से सवाल बनाने वाले हैं। तैयार हो करने के लिए एकदम गजब, आंख खुल जाएगी अभी सवाल देखकर। दोनों पॉइंट को मिलाकर एक बढ़िया सवाल बनाएंगे अब, ठीक है। आओ देखते हैं सवाल। पहले क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है बच्चों देखो एक रिंग 1 है ये और रिंग 2 है ये, इनके बीच की दूरी कैपिटल R है, इनकी त्रिज्याएं भी कैपिटल R और कैपिटल R है। रिंग 1 पर आवेश Q1 है, रिंग 2 पर आवेश Q2 है। अब हमें रिंग 1 पर एक आवेश स्मॉल q को उठा के रिंग 1 से रिंग 2 के केंद्र पर ले जाना है, और पूछ रहा है कि हमें रिंग 1 से जो आवेश Q1 ले गए हो Q2 तक, रिंग 2 तक, उसमें कितना कार्य किया गया है, किया गया कार्य निकालना है। देखो यही बात यहाँ पे लिखी गई है। रिंग 1 व रिंग 2 पर आवेश क्रमशः क्या है, Q1 व Q2 है, तथा प्रत्येक की त्रिज्या कैपिटल R है। एक आवेश स्मॉल q को रिंग 1 के केंद्र से रिंग 2 के केंद्र तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल आपका है। अब देखो बिल्कुल पिछली बातें हमारी इस्तेमाल होंगी, अब ध्यान से देखो। मान लिए भाई हम कि पहले रिंग का विभव V1 है, मान लेते हैं। माना भैया इसका विभव क्या है, पहले वाले का, इसका विभव मान लेते हैं V1 है, इसका विभव मान लेते हैं V2 है। बोलो ठीक है यहां तक। अब देखो विभव का सूत्र क्या होता है, हमें हम लोग जानते हैं, अगर 1 से 2 तक, अगर रिंग 1 से रिंग 2 तक आवेश को ले गए हैं, तो याद करो हमने परसों फार्मूला बताया था, फाइनल पॉइंट का विभव V2 माइनस V1 बराबर वर्क डन बाई वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये तो फार्मूला होता है। ये डेल्टा V है,
विभवांतर, विभवांतर आवेश को भैया कहां से कहां ले गए हो, तो कहोगे रिंग 1 से रिंग 2 तक ले गए हैं। तो पहले जहां ले गए हो अंतिम विभव V2 माइनस प्रारंभिक विभव V1 बराबर W/Q, यही फॉर्मूला बताया गया था, है ना। विभवांतर जब हमने पढ़ा था तो यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। हमें देखो क्या निकालना है, हमें भैया W निकालना है, हमें क्या निकालना है, ये W निकालना है। W निकालने के लिए हमें V1 और V2 चाहिए, क्योंकि आवेश Q तो दिया गया है। बात समझ रहे हो, यानी अगर हम W निकाल लें, W निकालने के लिए क्या चाहिए, तो कहो Q इंटू V2 माइनस V1। और हमें क्या क्या निकालना है अब पहले, तो कहोगे सर अगर V1 और V2 निकाल लें और V2 में से V1 घटा दें तो उसको केवल Q से गुणा करना है बस। यानी मेन फोकस हमारा है V1 और V2 निकालने पर। और V1 और V2 निकालना कब सीखा हमने, अभी तुरंत सीखा है ना। किसी रिंग के अक्ष पर और उसके केंद्र पर विभव निकालना भी हमने सीख के आया तुरंत बस। तो अब ये कहानी परसों वाली समझने के बाद अब ये सवाल आज का रह गया केवल, मतलब ये V1 V2 निकाल के दोनों का अंतर निकाल के यहाँ रख दो, बस आप आंसर आ जाएगा फाइनली। अब देखो और निकालते हैं V1, रिंग 1 पर विभव V1 क्या होगा, तो कहोगे सर V1 होगा यहाँ पर, देखो अगर यहाँ पर रिंग 1 के केंद्र पर विभव निकालें, रिंग 1 के केंद्र पर अगर विभव निकालें तो रिंग 1 के लिए ये तो केंद्र पर है, तो ये जो है V1 के लिए ये केंद्र बन जाएगा, बोलो, और प्लस V2 के लिए ये क्या बन जाएगा, अक्ष बन जाएगा। बात समझ रहे हो, रिंग 1 के लिए ये बिंदु केंद्र पे है और उसके लिए ये अक्ष पे है। देखो अक्ष पे ध्यान दो, इसको थोड़ा रिंग को भूल के देखो थोड़ा सा, वो अक्ष पे दिख रहा है ना उसके लिए। तो केंद्र का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको अभी, K Q1 Q/R, तो क्यों हो जाएगा Q1 अपॉन R, अभी तुरंत पढ़ के आए हो केंद्र के लिए फॉर्मूला, है ना, इतना आया था। और प्लस अक्ष के लिए K Q2, Q का मान यहाँ Q2 है, बटे रूट में R² प्लस X², X² की वैल्यू कितनी है यहाँ, X की वैल्यू भी R है, तो R² प्लस R² हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा रूट में R² प्लस X², लेकिन X की वैल्यू भी तो R ही है यहाँ, वहां जो X था पिछले फॉर्मूले में यहाँ वो R है, तो R² प्लस R², रूट में 2R², उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, R√2 आएगा। बोलो R² प्लस R² को सॉल्व कर लिख दे एक बार में, R√2, बोलो तैयार हो, R√2 आ गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, V1 की वैल्यू समझ में आई कि नहीं आई, कुछ दूसरा लॉजिक लगा रहे हैं क्या, नहीं, जो बताया हमने वही लगाया तुरंत अभी। अब देखो अब V2 पे निकालेंगे, रिंग 2 पर विभव, तो रिंग 2 पर दूसरा केंद्र पे है और ये एक्सिस के लिए अक्ष पे है ना। V2 के लिए यहाँ के लिए अगर यहाँ विभव निकालेंगे हम, तो इसके लिए ये वाला केंद्र पे आवेश है और ये वाला रिंग उसके लिए अक्ष पे है, तो आएगा K Q2 अपॉन R, ये केंद्र पर है और ये वाला अक्ष पे है, तो प्लस में K Q1 अपॉन R√2, फिर से लिख दें, सेम वही होगा R² प्लस R² रूट के अंदर। बोलो V1 और V2 समझ में आया, बताओ V1 और V2 समझ में आ गया सबके। अब क्या निकालना है, V2 माइनस V1, अब क्या निकालना है, V2 माइनस V1, और निकालते हैं यहाँ, देखो V2 माइनस V1, V2 कितना है, K Q2 अपॉन R प्लस K Q1 अपॉन R√2, माइनस घटाएंगे V1 को, तो माइनस में K Q1 अपॉन R, माइनस में K Q2 अपॉन R√2। ध्यान से कुछ कैंसिल तो नहीं होगा भाई, क्योंकि सब में अलग अलग है आवेश, है ना। अब देखो हाँ Q2 K Q2, यहाँ से K Q2 बटे R कॉमन है, वहां से K Q2 बटे R कॉमन है, ले लो K Q2 बटे R कॉमन ले लो,
तो इसमें से क्या आएगा 1 और यहां से -1/√2, बोलो ठीक है। और देखो इन दोनों में लिए हैं, देखो इस वाले में और इस वाले में Q2/R कॉमन लिए थे, जो बच गया बीच में दोनों क्या कॉमन है, प्लस में KQ1/R कॉमन, तो यहां से आएगा 1/√2 माइनस में 1, बोलो बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 1 - 1/√2 है, यहाँ 1/√2 - 1 है, तो यार एक जगह अगर माइनस कॉमन है तो बात बन जाएगी ना। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी 1 - 1/√2 बन जाएगा, यहाँ भी, तो दोनों में कॉमन फिर से बन जाएगा ना। लॉजिक देखो ध्यान से, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा आपको। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो आगे, अच्छा क्वेश्चन तो लिख लियोगे ना, क्वेश्चन लिखे हो, चलो मिटा दे। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, आंसर आपका आ चुका है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब देखो KQ2/R रूट के अंदर 1 - 1/√2, और देखो इसमें से अंदर से माइनस कॉमन निकालो, तो -KQ1/R इंटू, अगर माइनस अंदर से कॉमन निकालोगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हो गए, हो गए V2 - V1। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन क्या है, अब तो कहोगे देखो सब क्या क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, कहोगे सर K दिख रहा है बटे R दिख रहा है, और रूट में 1 - 1/√2 दिख रहा है सब में। यहां से क्या बचेगा Q2, और यहां से क्या बचेगा Q1, ये आ गया, बोलो बात क्लियर है, ये आ गया ना। अब बस अब देखो इसको थोड़ा सा LCM ले लो, बस K/R इंटू √2 -1/√2 इंटू Q2 - Q1, बस इसकी वैल्यू यहाँ रख दो लाके, बस ये इसमें। तो कार्य क्या आएगा, तो कार्य आएगा W बराबर Q मल्टीप्लाई इसमें हो रहा है इंटू K/R इंटू में √2 - 1/√2 इंटू Q2 - Q1। ध्यान से देखो यही आपका आंसर है, बात समझ रहे हो। तो ये वर्क इतना होगा। तो अगर इस स्मॉल q आवेश को हम Q यहां से रिंग 1 से रिंग 2 केंद्र पे ले गए हैं, तो इतना कार्य किया गया है, और यहाँ K की वैल्यू 1/4πε0, ठीक है ना, डाल के और भी कर लिख सकते हो आगे, है ना। K तो जानते ही हो कि 1/4πε0 है, ठीक है ना, नोट कर लो। ये हमारा सवाल है जी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है, अगर दो क्वेश्चन को मिला दिया जाए तो इस प्रकार थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बन के आ जाएगा। नोट करो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक।